दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरा वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके सामने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तीसरा सेट है ये हमारा। इसमें दोस्तों हम 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन 25 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको आसानी से बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दोस्तों इंग्लिश मीडियम भी है प्लस हिंदी मीडियम भी है। तो अभी मैं इंग्लिश मीडियम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में इन क्वेश्चन के इंग्लिश में बताने के बाद में हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जुड़ के सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, राइट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, है ना। अगला है, वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ फ्री ड्रिफ्ट। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी एक लॉ आपका पूछा जा सकता है। अगला है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, राइट एग्जाम्पल एंड प्रिवेंटेशन या प्रिवेंटिंग मेजर्स। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए, उनके नाम आप जरूर याद करके जाए, आने के 100% चांस है दोस्तों। अगला देखिए, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। दोस्तों प्लेसेंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों ये पहले भी शायद किसी सेट में रिपीट हो चुका है, तो अगर आपने याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं याद किया है तो दोस्तों वापस याद कर लिया। अगला है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ बडिंग इन हाइड्रा एंड फ्रेगमेंटेशन इन अमीबा, है ना। या फिर इसको आप बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं दोस्तों, बाइनरी फिजन को शो करना है अमीबा में। तो दोस्तों ये डायग्राम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा वाला और एक अमीबा वाला दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, आने के पूरे चांस है दोस्तों। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पॉलिनेशन। देखिए, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स देयर आर। दोस्तों यहाँ पे आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस भी याद कर लें। अगला है, व्हाट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन। ये वही है, मापक, मापन है ना। सॉरी, इसे हम कहेंगे, सॉरी ये मापन नहीं है, मेंसुरेशन वो नहीं है। मेंसुरेशन साइकिल जो होता है ना, ऋतुस्राव रजोस्राव, जो फीमेल्स में पाया जाता है, मेंसुरेशन साइकिल वो है ना, ऋतुस्राव या रजोधर्म। ठीक है, अगला है, राइट द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वर्क आप जरूर करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, वाई आर वी एडवाइज टू यूज आयोडाइज सॉल्ट, है ना। गाइटर बीमारी से संबंधित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। वैसे ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार सीबीएसई पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है ये पूछ ले आपसे। राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। व्हाट इज द पाथ ऑफ ऑपरेटिंग एनर्जी इन लिविंग बींग्स ऑफ द फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 साल से तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हर बार आता था दोस्तों। अगला है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन लाइफ, है ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछा गया है। अगला है दोस्तों, एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या है ना, ये याद रखिएगा। वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है दोस्तों, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन। पिछले 2-3 साल से तो नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, लेकिन उससे पहले हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता था, तो आप जरूर याद कर लें इसे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लास्टर कोटिंग एंड अमलगम, है ना। तो अमलगम से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पारे के साथ मिला के जो कोई एलोइस बनाई जाती है तो उसी को हम अमलगम कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, वाई इज ब्लैक वाटर, ब्लैक नहीं है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डिस्टिल है ना, डिस्टिल कर लीजिएगा आप, डिस्टिल, डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेर एज स्प्रिंग वाटर इज, रेन वाटर इज वाटर इज, है ना। मतलब डिस्टिल वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि रेन वाटर करता है, क्यों। वाई कर्ड एंड सोर फूड शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल, है ना। दही और अम्ल के खट्टे पदार्थों को कॉपर के और पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये गिव रीजन, रीजन देना है आपको दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो ये 23 क्वेश्चन दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो 23 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप इन तीनों को अलग अलग गिनेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं हिंदी मीडियम में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। दोस्तों देख सकते हैं, तीसरा सेट में लगा चुका हूँ हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। दूसरा है,
मेंडल, यहाँ पे मंडल छप गया दोस्तों, आप मेंडल कर लें। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आने के 100% चांस है। अगला देखिए, मेंडल के पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए। दोस्तों 3 नियम दिए थे मेंडल ने, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तो या तो ये आएगा या फिर इन 3 में से कोई एक आपका नियम आ सकता है, ठीक है। अगला दोस्तों, यौन संक्रमित रोग क्या है? उदाहरण तथा बचाव के उपाय लिखिए। यौन संक्रमित रोग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आने के 100% चांसेस है दोस्तों। इनके नाम भी आप याद रख के जाइएगा, है ना, क्योंकि नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, प्लेसेंटा क्या है? इसके कार्य बताइए। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में विखंडन का चित्र बनाइए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर या 2 नंबर के लिए, ठीक है। आगे दोस्तों, परागण किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? दोस्तों पर परागण और स्वपरागण में अंतर भी आप याद कर ले जरूर। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? अगला है मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना। अगला है हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? फिर है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को समझाइए। दोस्तों ये सीबीएसई पैटर्न हो गया है अब धीरे धीरे, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अगला देखिए, रक्त तथा लसिका में अंतर लिखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों रक्त और लसिका में अंतर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने का पथ क्या है? पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों उससे पहले तक हर बार पूछा जाता था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव जीवन में हीमोग्लोबिन की क्या उपयोगिता है? इसके बाद है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। फिर है दोस्तों विद्युत अपघटनी शोधन का नामांकित चित्र बनाना है। फिर है यशद लेपन और अमलगम से आप क्या समझते हैं, मतलब गैल्वेनाइजेशन, है ना, यशद लेपन नहीं, गैल्वेनाइजेशन और अमलगम से आप क्या समझते हैं। अगला दोस्तों, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आश्रित जल जो है विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा का जल तो करता है? वर्ष शब्द है दोस्तों, इसको वर्षा कर लें, ठीक है। अगला है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? फिर इसके बाद है दोस्तों खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारण बताना है हमें, ठीक है। प्लेटिनम सोना और चांदी के उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? और सोडियम धातु को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? और एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील होने के बाद भी धातु के बर्तन बनाने में या खाना बनाने के बर्तनों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों ये मैंने 23 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इन तीनों कारणों को अलग अलग करेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट हमारा एक साइड बच रहा है, वो दोस्तों मैं आज दिन तक या शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा, और ये सारे क्वेश्चन आप करके जाए दोस्तों, और साइंस का पेपर बहुत ही आपका अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चिंता नहीं करने का, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना दोस्तों, बिल्कुल फ्री होकर जाना है, और ये सारे क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है दोस्तों, तो सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।